हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है यार, तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट में जा करके इन सारे वीडियोस को आप एक्सेस करो। ओके, अभी तक देखिए हमने 23 वीडियोस को अपलोड कर दिया है यार। तो अगर आपको गिट बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो आप इन सारे वीडियोज़ को देखो, तभी आपको गिट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो मैं अभी बात करने वाला हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं चेरी पिक कमांड के बारे में। ओके, तो देखिए चेरी पिक कमांड के बारे में ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ओके, इसको समझते हैं। तो देखिए हम लोगों ने मर्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। हम लोग क्या कर सकते थे कि आपस में दो ब्रांच को मर्ज कर सकते थे। तो क्या होता था कि उन ब्रांच में जो भी चेंज होता था वो सारा का सारा चेंज हमारी दूसरी वाली ब्रांच में आ जाता था, जिस ब्रांच के साथ में हम लोग मर्ज करते थे। तो जब हम लोग मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कई सारे कमिट्स को इंक्लूड करते हैं अपनी किसी दूसरे ब्रांच में, है ना। जब भी हम लोग ब्रांच बनाते हैं, उस ब्रांच पर हम लोग काम करते हैं, उसमें कई सारे कमिट्स हम लोग करते हैं। तो उन सारे कमिट्स को हम एक ही बार में किसी दूसरी ब्रांच में इंक्लूड कर सकते हैं, उनका जो चेंज है। तो इसलिए हम लोग मर्ज का यूज करते थे, है ना। अब सपोज मान लीजिए आपके पास कोई ब्रांच है, मान लीजिए आपने उस ब्रांच पर काम किया, ओके, और उस ब्रांच पर मान लीजिए आपने कई सारे कमिट्स किए, लेकिन उस पर्टिकुलर ब्रांच के सब चेंज आपको किसी दूसरी ब्रांच पर नहीं चाहिए। तो आप वहाँ पर मर्ज अगर यूज कर लिए तब तो आप सारे के सारे कमिट्स को दूसरी ब्रांच में मिक्स कर दोगे, है ना। लेकिन आपको वो सारे कमिट्स नहीं चाहिए, आपको किसी दूसरी ब्रांच का एक स्पेसिफिक कमिट का जो चेंज है वो चेंज किसी दूसरी ब्रांच पर चाहिए। तो अब आप वहाँ पर क्या करोगे। तो अगर आपको रीवर्क नहीं करना है, रीवर्क इन द सेंस मान लीजिए आपने कोई कमिट किया है किसी दूसरी ब्रांच पर, तो उस कमिट में जो जो चेंज है आप अपनी किसी दूसरी ब्रांच पर, जिस ब्रांच पर वो चेंज चाहते हो वहाँ पर भी जाके वही सारा कोड ऐड करो मैनुअली। तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अगर आपने कोई वर्क किसी दूसरी ब्रांच पर किया है, उसके लिए कोई कमिट आपके पास है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस एक कमिट के चेंज को किसी दूसरी ब्रांच पर ला सकते हो चेरी पिक का यूज करके। ओके, तो चलिए हम लोग इसी को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, और चेरी पिक ये हर हमेशा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ओके, एक ही दो सिचुएशंस हैं जहाँ पर यूज होता है। जैसे अगर आपको कोई स्पेसिफिक कमिट का चेंज किसी दूसरी ब्रांच पर है और उसको आपको किसी दूसरी ब्रांच पर चाहिए, तो आप चेरी पिक का यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाई, हमने 7 फाइल्स बनाई है, और इन फाइल्स में जो हमने डेटा रखा है उसमें फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, इस तरह से हमने चीज़ों को रखा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फाइल 1 है उसमें लिखा है फाइल 1, इसी तरह से फाइल 2 में फाइल 2 लिखा है। ओके, इसी तरह से फाइल 3 में फाइल 3 लिखा है, और आपको फाइल 4 में फाइल 4 लिखा है, इसी तरह से सब में लिखा है। देखिए फाइल 7 में फाइल 7 लिखा है। तो इस तरह से हमारे पास है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसे इनिट कर लेता हूँ, और इनिट करने के बाद मुझे कई सारे कमिट्स की ज़रूरत है। तो इसलिए ना मैं एक एक फाइल को स्टेज करके उसे कमिट करूँगा। तो मैं लिखूँगा गिट ऐड, और डॉट ना लिखने के बजाय मैं फाइल का नाम मेंशन करूँगा। तो पहले मैं फाइल 1 को स्टेज कर देता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली कमिट करूँगा। तो मैंने लिखा गिट कमिट C1। तो फाइल 1 के लिए हमने C1 कमिट दिया है। ओके, इसी तरह से हम लोग फाइल 2 को ऐड कर देंगे, और फाइल 2 को ऐड करने के बाद हम लोग C2 कमिट दे देंगे। इसी तरह से सिंपली हम लोग 3 को ऐड करेंगे, और 3 को ऐड करने के बाद कमिट 3। इसी तरह से हम लोग 4 को ऐड करेंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे, और फिर 5। तो हमें यहाँ पर ना कई सारे कमिट्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं एक एक फाइल को कमिट कर रहा हूँ। ओके, ताकि हमारे पास कई सारे कमिट्स बन जाएं। तो इस तरह से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आई होप कि आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। मैं एक एक फाइल को कमिट करके सिंपली मैं कमिट बना ले रहा हूँ। तो अभी हमने 7 कमिट मारे हैं, और अगर मैं आपको गिट लॉग -1 लाइन करके दिखाऊँ तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 कमिट्स आ चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पर ब्रांच बनाता हूँ। तो मैं लिखूँगा गिट ब्रांच, और ब्रांच का नाम लिख देता हूँ बग1। और मान लीजिए मैं इस 4 वाले कमिट से अपने ब्रांच बनाना चाहता हूँ। ब्रांच मैंने बनाना आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ। तो इस हमने 4 वाले कमिट से ब्रांच बनाए हैं। तो जो ये हमारी बग1 ब्रांच होगी, इसमें ये सारे चेंज होंगे। मैं इंटर कर देता हूँ, और इंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर गिट ब्रांच लिखूँ तो हमें 2 ब्रांच दिखाएगा, और मैं चेकआउट करता हूँ अपनी बग1 ब्रांच पर। तो मैंने लिखा गिट चेकआउट बग1, और जैसे मैं बग1 पर स्विच करूँगा तो यहाँ से देखिए ये हमारी बग1 की रिपोजिटरी बन गई। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 फाइल दिखा रही है, क्योंकि हमने
क्योंकि हमने फोर्थ वाले कमिट से ब्रांच बनाई थी और यहाँ पर अगर मैं गिट लॉग ऑनलाइन करूँ भगवान ब्रांच पर रहकर तो हमें इन सारे कमिट्स को दिखाएगा। अब मैं काम करता हूँ अपनी इस भगवान ब्रांच में एक कमिट ऐड करता हूँ। कमिट ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ फाइल 8 नाम से। ओके, फाइल 8.txt में बना लेता हूँ और इस फाइल में मैं ना कुछ लेट से मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, पूरा नाम। ओके, हमने यहाँ पर एक फाइल ऐड कर दिया और लेट से मैं फाइल 4 में कुछ और मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी इलाहाबाद, ओके, उत्तर प्रदेश। अब स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैंने इसमें कुछ लाइन ऐड कर दिया। और फिर अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो हमारे पास एक अनट्रैक्ड फाइल है और फाइल 4 को हमने मॉडिफाई कर दिया था। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को स्टेज कर देता हूँ और स्टेज करने के बाद मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C8 कमिट हमने दे दिया, ध्यान रखना। और उसके बाद अगर मैं सिंपली गिट लॉग -1 लाइन चलाऊँ तो हमने अपनी इस भगवान ब्रांच पर एक कमिट C8 जो है वो नया ऐड कर दिया है। अब इस भगवान ब्रांच पर हम और सारे काम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके लिए हम अलग अलग कमिट्स बना सकते हैं। अब मान लीजिए हम अपने भगवान पर काम कर चुके हैं, लेकिन जो ये C8 कमिट हमने किया, क्या इस कमिट का चेंज हमारी मास्टर ब्रांच पर है? नहीं है। अब मान लीजिए हमें ये रियलाइज होता है यार कि जो कमिट 8 हमने किया था भगवान ब्रांच पर, वो हमें मास्टर ब्रांच पर चाहिए। मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट कमिट है, तो हमें अब इसमें देखिए जो ये भगवान ब्रांच है इसमें और सारे कमिट्स हो सकते हैं, है ना। चलिए मैं एक कमिट और बना देता हूँ यार, मैं यहाँ पर एक फाइल 9 बना देता हूँ, फाइल 9.txt। ओके, ठीक है, और मैं इसको भी स्टेज कर देता हूँ गिट ऐड एंड फाइल 9.txt। इसको भी मैं यहाँ पर स्टेज करके इसको भी मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इस ब्रांच पर कई सारे कमिट्स हो सकते हैं, इस ब्रांच पर कई सारे कमिट्स हो सकते हैं। लेकिन जो ये मान लीजिए ये जो 8 वाला कमिट है, 8 वाला कमिट ये इंपॉर्टेंट कमिट है, इसको हमें अपने मास्टर ब्रांच पर चाहिए। या मान लीजिए इस कमिट का चेंज आपको मास्टर ब्रांच पर चाहिए, या हो सकता है कि आपने गलती से इस कमिट का जो फीचर है, इस कमिट 8 का जो फीचर है आपने भगवान ब्रांच पर कर दिया। आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो चेंज हमें, इसका जो चेंज है ये भगवान ब्रांच पर नहीं करना था, ये तो मुझे मास्टर ब्रांच पर करना था। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अब सिचुएशन कोई भी हो, किसी भी वजह से आपका कमिट 8 यहाँ पर भगवान ब्रांच पे है और इस कमिट को अगर आपको मास्टर ब्रांच पर चाहिए तो आप चेरी पिक कमांड का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेकआउट करना पड़ेगा अपने मास्टर ब्रांच पर, जिस भी ब्रांच पर आप चाहते हैं C8 कमिट को। तो मैं मास्टर ब्रांच पर चाहता हूं तो मैं मास्टर ब्रांच पर चला जाऊंगा और जैसे ही मैं मास्टर ब्रांच पर आता हूं, देखिए ये हमारी सारी फाइल्स मास्टर ब्रांच पर आ गई हैं। अब जो C8 कमिट का चेंज था जो हमने भगवान पर किया था, आपको याद है कि इसमें क्या था, इसमें हमने एक फाइल ऐड की थी फाइल 8 और फाइल 4 के कंटेंट को हमने मॉडिफाई किया था। कंटेंट को नहीं बल्कि उसमें हमने कुछ लाइंस ऐड कर दी थी, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ गिट लॉग -1 लाइन, तो ये पूरे हमारे मास्टर ब्रांच पर जो भी कमिट्स हैं उन सारे कमिट्स को वो दिखाएगा, है ना। अब ये 8 वाले कमिट का चेंज हमें यहाँ मास्टर ब्रांच पर चाहिए, तो मैं लिखूंगा गिट चेरी पिक, मैं लिखूंगा गिट चेरी पिक। और कौन से वाले कमिट, इस वाले कमिट को चाहिए, तो इस वाले कमिट की हैश वैल्यू हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा है, गिट चेरी पिक, और उस कमिट की आईडी या हैश वैल्यू, शा वैल्यू, जो भी आपको बोलना है बोलिए, इसको आपको यहाँ पर दे देना है। मैं इंटर कर दूंगा, जैसे ही मैं इंटर कर दूंगा तो ये C8 वाला कमिट का जो चेंज है हमारी मास्टर ब्रांच पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखना जो फाइल 8 हमने ऐड की थी इस वाले C8 कमिट में भगवान ब्रांच पर, वो फाइल 8 यहाँ पर भी आ जाएगी और फाइल 4 का कंटेंट मॉडिफाई हो जाएगा। अभी फाइल 4 का कंटेंट आप देखिए फाइल 4 लिखा है, इस पर हमने कुछ ऐड किया था, है ना। तो मैं सिंपली इंटर कर देता हूं और इंटर कर दिया जब हमने, तो देखिए यहाँ पर फाइल 8 आ चुकी है और फाइल 4 का कंटेंट आप देखिए जो हमने लिखा था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वो भी यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो कमिट 8 आपका इस भगवान ब्रांच पर था उसको आपने सक्सेसफुली अपनी मास्टर ब्रांच पर ला लिए हैं। और फिर से अगर आप गिट लॉग -1 लाइन करें तो आप देखिए कि C8 कमिट यहाँ पर भी आ चुका है। समझ में बात आपको आई, है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक रिपोजिटरी है, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं रखा है। आप चाहते हैं तो अपने चेंज को यहाँ पर पुश कर दीजिए, है ना। तो पुश करना है तो हमें सबसे पहले अपने रिमोट को ऐड करना पड़ेगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये ओरिजिन हमारे रिमोट का नाम मैं दे रहा हूँ,
यहाँ पर ओरिजिन लिखना जरूरी नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। और मैं शिफ्ट इंसर्ट करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं शिफ्ट इंसर्ट करके उसको इंटर कर देता हूँ, ओके। और सिंपली मैं क्या लिखूँगा, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। तो जब आप यहाँ पर ओरिजिन नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ओरिजिन लिखना है, यहाँ पर आप XYZ लिखते तो यहाँ पर XYZ। आप क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हमारे चेंज को पुश कर दो ओरिजिन पर, यानी कि हमारी मास्टर ब्रांच को पुश कर दो ओरिजिन पर, क्योंकि ओरिजिन आपने नाम दिया है इस चीज़ को, है ना। यहाँ पर आई होप ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको ये सारी चीज़ें आती ही होंगी। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर सारा कुछ पुश हो चुका है और यहाँ पर आप देखिए हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ओके। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया यार कि हमें दूसरी ब्रांच का अगर कोई चेंज चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर कमिट का चेंज, तो हम उसको चेरी पिक करके यूज कर सकते हैं, है ना। अपने पिछले वीडियो में हमने सीखा था रिवर्ट कमांड के बारे में। रिवर्ट कमांड क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर कमिट के चेंज को रिवर्ट कर देगा, हटा देगा हमारे यहाँ से। तो मैं यहाँ पर रिवर्ट यूज करता हूँ, मैंने लिखा गिट रिवर्ट, और मान लीजिए ये C3 वाली जो फाइल है इसका मैं चेंज हटाना चाहता हूँ। C3 के लिए क्या चेंज था, फाइल 3 हमने ऐड की थी, है ना। मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अब ऑफकोर्स अगर मैं इंटर किया है तो आपको ये सारी चीज़ें आती है। मैं कॉलन W क्यों लगाऊंगा, रिवर्ट किस तरह से काम करता है वो सारी चीज़ें आपको पता है ना। तो अभी अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो ये कहेगा कि हमारी जो लोकल रिपोजिटरी है एक कमिट से आगे हमारे ओरिजिन मास्टर से। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा रिवर्ट कमांड होता है वो एक कमिट एक्स्ट्रा ऐड कर देता है जिस भी कमिट को वो रिवर्ट करता है। तो वहाँ पर देखिए लिखा है रिवर्ट 3, है ना। तो यहाँ से देखिए फाइल 3 हट चुकी है। और फिर से अगर मुझे चेंज को पुश करना है तो मैं लिखूँगा गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर लिख दूंगा। तो हमारे रिमोट से ये जो कमिट 3 था उसका चेंज हट जाएगा, यानी कि फाइल 3 हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में तो नहीं है और उसको हमने पुश कर दिया। तो यहाँ से भी फाइल 3 देखिए यहाँ पर है, ये फाइल 3 है ना। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए फाइल 3 हट गई है। अब आप यहाँ पर बताइए कि अभी हमने अपना जो कमिट 3 का चेंज था उसको हटा दिया रिवर्ट का यूज करके। अब मान लीजिए मुझे फिर से पता चलता है कि यार मुझे कमिट 3 चाहिए अपनी मास्टर ब्रांच में, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग गेट चेरी पिक का यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा गिट चेरी पिक और फिर से मैं इस थर्ड वाले कमिट की शा वैल्यू यहाँ पर दे सकता हूँ। और फिर से देखिए हमारी जो यहाँ पर फाइल 3 थी वो आ गई है। और मैं फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाऊँगा तो क्या बता रहा है, एक कमिट से आगे बता रहा है। अब मैं फिर से यहाँ पर गिट लॉग -1 लाइन करता हूँ। एक कमिट से आगे क्यों बता रहा है, क्योंकि इसने एक कमिट को यहाँ पर देखिए ऐड कर दिया है, नया कमिट। आपने जब उसको पिक किया चेरी पिक का यूज़ करके तो एक कमिट जिसको भी आप पिक करते हो वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसीलिए वो बता रहा है कि आपकी मास्टर लोकल रिपोजिटरी आपके और रिमोट वाले से एक कमिट आगे है। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसका डिसएडवांटेज देखिए, आपको नहीं लगता कि इसने डुप्लीकेट कर दिया है कमिट को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कमिट 3 है, यहाँ पर भी कमिट 3 है। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके सेम चेंज के लिए देखिए 2 कमिट्स हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये कुछ ऐसा ड्रॉबैक सा दिख रहा है ना, डुप्लीकेसी दिख रही है आपको, रिडंडेंसी दिख रही है डेटा में, है ना, रिडंडेंट है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और फिर से अगर आपका जो ये चेंज है कमिट 3 वाला चेंज अगर आपको आपके ओरिजिन पर चाहिए तो आप इसको पुश कर दो। तो अभी वो फाइल 3 यहाँ पर नहीं थी, अब आपने फिर से फाइल 3 के चेंज कमिट 3 के चेंज को चेरी पिक कर लिया, उसको अपने वर्किंग डायरेक्टरी में ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद पुश कर दिया तो डेफिनेटली है वो यहाँ पर रिमोट पर आ जाएगा। देखिए फाइल 3 यहाँ पर सब कुछ आ चुकी है ना। तो आई होप आपको ये चेरी पिक समझ में आया होगा, चेरी पिक कमांड के बारे में, है ना। और हम कहाँ पर चेरी पिक कमांड को यूज़ करते हैं, देखिए ये टीम में यूज़ हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने किसी ब्रांच पर काम किया, मान लीजिए आप फीचर पर, जैसे हम लोग ब्रांच क्यों बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए, है ना, या बग को फिक्स करने के लिए, या किसी भी अदर पर्पज से हम लोग बना सकते हैं। कोई ऐसा फीचर जो आपके किसी दूसरे ब्रांच पर है ना, और उस फीचर के लिए आपने एक कमिट बनाया है और वो फीचर आपकी मास्टर ब्रांच पर नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस फीचर को अपने मास्टर ब्रांच पर कैसे लाओगे। तो वहाँ पर आप चेरी पिक यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कमिट का चेंज अपनी मास्टर ब्रांच पर चाहिए होता है। तो आई होप आपको चेरी पिक समझ में आ गया होगा, कैसे क्या होता है यार सारी चीज़ें, है ना। अगर आपको गिट अच्छे से सीखना, यार मैंने बहुत ही अपनी पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको ये गिट बहुत अच्छी तरह समझ में आए, और इतना इन डेप्थ में जाके हर एक चीज़ को कवर करना, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से किया है
है ना। आप मेरे कोर्स को किसी भी अदर कोर्स से मैच कर लेना, कंपेयर कर लेना, आपको ये कोर्स बेस्ट लगेगा। ओके, सो आई, और ये बिगनर के लिए हमने बहुत ही सटीक बनाया यार, किसी के लिए भी यार, कोई भी पढ़ सकता है इसको। सो थैंक यू।